हाँ, भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप गिनतियों के क्रम चल रहा है। आज पंचम का गिनतियों का क्रम जो है शब्द रूप के रूप में चलेगा। ठीक है, यह मैंने बताया था पहले ही 3 से लेकर 18 तक। 3 से लेकर 18 तक। एक तो जान लीजिए एक वचन में ही चलता है, ना दो वचन में चलेगा ना बहुवचन में चलेगा। दो केवल सिर्फ दो वचन में चलेगा, एक वचन में भी नहीं चलेगा और बहुवचन में भी नहीं चलेगा। लेकिन 3 से लेकर के आप समझ लीजिए 3 एक वचन में भी नहीं चलेगा और दो वचन में भी नहीं चलेगा, सिर्फ बहुवचन में चलेगा ओनली फॉर। ठीक है, और 3 से लेकर 18 तक जितनी संख्याएं हैं एक वचन में नहीं चलेगा, दो वचन में नहीं चलेगा, बहुवचन में चलेगा। ठीक है, और लेकिन ध्यान रहे स्त्रीलिंग में अलग चलेगा, पुल्लिंग में अलग चलेगा, नपुंसकलिंग में अलग चलेगा। ठीक है, वही क्रम आज का कम से कम चौथा तक हो गया। आज पंचन तक है। पंचन मीन 5 केवल बहुवचन में चलेगा और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में तीनों लिंगों में चलेगा। आप समझ लीजिए कि आप यहाँ आप लिखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस टाइप है भैया। सिर्फ आपका ओनली फॉर वन पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ आप देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलेगा। लिंग तीनों लिंगों में चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अलग अलग कोई चलता है, लेकिन पंचम जो है सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चलेगा ही। लेकिन यह तीनों लिंग जो है समान चलेगा। क्या चलेगा? समान चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम पंच। पंच क्या है? पंच और पंच। पंच ये आपका हो गया प्रथमा, द्वितीया और तृतीय में क्या हो जाएगा? पंचाभि। आई और भी तृतीय बहुवचन में रहता है, ते बहुवचन का है ही ये खाका। क्योंकि जो है एक वचन और दो वचन में चलेगा ही नहीं। ठीक है, 3 से लेकर 18 तक जितनी संख्याएं सब तीनों लिंगों में चलेगा, लेकिन बहुवचन में चलेगा। आप ध्यान में होना चाहिए। पंचभ्यः और फिर पंचभ्यः। चतुर्थी पंचमी हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, पंचम। चतुर्थी पंचमी भ्या भ्या करके आता है। शब्द रूप की कड़ी में मैंने बताया है। अब पंचा नाम क्या है? षष्ठी विभक्ति पंचा नाम। आम, राम, शाम मैंने बताया है षष्ठी बहुवचन में है, तो वही यहाँ भी है। पंचा नाम ये षष्ठी हो गई। सप्तमी में आपको हो जाएगा पंचसु। ये आपकी कड़ी में आ जाएगा। ठीक है, पंचसु हो गया। ठीक है, अब आप जो है ध्यान में रहना चाहिए, पंचम को हमको ना तो एक वचन में चलेगा ना दो वचन में चलेगा। ना एक वचन में चलेगा, एक वचन, ना वचन और ना दो वचन। ये दोनों काट दीजिएगा लिखकर अगर भूलते हो तो। ठीक है, सिर्फ बहुवचन में ही चलेगा। कोई भी हो अगर ध्यान रहना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप प्रथम एक वचन और दो वचन को काट दीजिएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे षष्टम की तरफ। फटाफट चलेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ाएंगे, आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है, शश मीन होता है छ। शश मीन छ। छ का मतलब कभी कभी ऐसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में एस टाइप होता है। आप इसको भी जानते रहें। अब प्रथमा जो है, इसमें जो है पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में चलता है। एक वचन और दो वचन में नहीं चलता है। 3 से लेके 18 तक आप जान लीजिए। एक वचन दो वचन नहीं चलता, बहुवचन में ही चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में चलता है। लेकिन 19 लेके आप 99 तक
एक वचन में चलता है और स्त्रीलिंग में चलता है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं आप, ठीक है। मैंने बताया है, कई बार बताया है। और केवल बहुवचन में चल रहा है, केवल बहुवचन में चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तीनों लिंगों के समान ही चल रहा है, चाहे पुल्लिंग हो, हाँ, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग। तीनों लिंगों में पंचम भी समान चला और षष्ठ भी समान चलेगा। खट 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 तीनों लिंगों में समान, और तीनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों। खट भी, षड भी, आई और भी जान ही रहे हैं तृतीय बहुवचन में षडभ्यः करके है, ठीक है। षडभ्यः और षडभ्यः, षडभ्यः और षडभ्यः। हाँ, ये हो गया चतुर्थी, ये हो गया पंचमी, ठीक है। इधर प्रथमा द्वितीय जान ही रहे हैं, ठीक है। षडभी, षडभी और भ्यः करके षडाम, षडाम, षष्णाम, ये षष्ठी हो गया। सप्तमी हो गया, आपको हो गया है खट सटसु, सटसु, सटसु और सटसु। ऐसे भी दो रूप बन रहा है, आप इसको ध्यान में अवश्य रखें, क्योंकि कभी कभी ए विकल्प खटसु, बी विकल्प आपका सटसु और सी दोनों और डी कोई नहीं, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आप लोग अवश्य जाने, क्योंकि आपकी 2000 टीजीटी में अष्टम का रूप आया था, अष्टव अष्टव करके आया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो आपका षट षट हो गया, षट भी, षट भ्या भ्या, चतुर्थी पंचमी भ्या भ्या मैंने बताया है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन। षडाम, शाम राम सरस्वती बहुवचन मैंने बताया है। खटर सु 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 करके है, देख लीजिए, यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा है, ता करके है, वहाँ नहीं है ता, बस यही इतना ध्यान में रखिएगा। खटर सु, ठीक है। अब चलिए सप्तम की तरफ चलिए। अगर आपको यहाँ भूलना है तो एक वचन और दो वचन में इसे काट दिया करिए, ठीक है। काट देंगे ना तो सही रहेगा आपके लिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम सप्तम की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट चलेंगे, आज पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सप्तम, देखिए सप्तम, सप्तन, सप्तन मीन होता है सात, सात जान रहे हैं, सात। और केवल बहुवचन में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में चलता है, लेकिन समान चल रहा है। पंचम देखिए, षष्ठ देखिए, सप्तम देख लीजिए, अष्टम देखेंगे, सब समान चलेंगे, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग, तीनों में समान चलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं, सप्त सप्त करके है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में सप्त सप्त करके है, सप्त सप्त। मैं क्रम से चलता हूँ, नियम से चलता हूँ, इसीलिए आप देखिए या ना देखिए, मेरा काम है पूरा शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा मैं, ठीक है। जो भी बताऊँगा विधिवत बताता हूँ, चाहे किराता और जो नियम भी पढ़ा रहा हूँ, अभी चाहते तो हम खटाखट 10-10 मिनट में एक एक श्लोक मार कर आगे बढ़ जाए, लेकिन एक एक व्याख्या करने में भैया टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सभी को संधि बताना, समास बताना, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ बताना और अलंकार बताना, सब कुछ आता है। जब आता है तब समझ में आता है हाँ ये भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम चाहेंगे कभी से आप तैयारी रखें, पेपर समझ लीजिए चाहे जब भी हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सप्त भी आप लिखिए, और आई और भी सप्त भी करके है, ठीक है। सप्त भी है और सप्तभ्यः, सप्तभ्यः भ्यः करके है, आपको समझ लीजिए, भ्यः भ्यः करके है, हाँ। सप्तभ्यः भ्यः, सप्तभ्यः भ्यः। सप्ता नाम, सप्ता नाम, सप्ता नाम और सप्ताशु रहेगा, सप्तशु, सप्तशु है, सप्तशु। ये थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो सब बातें हो जाना चाहिए। ये सप्तम का रूप है, आपको समझ लीजिए सप्ता सप्ता करके है, विसर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो कोई कोई विसर्ग रहता हो सकता है, विकल्प में दे दें तो आप भ्रम ना हो।
सप्ताभि और भी जान ही रहे हैं, सप्तभ्य सप्तभ्य, चतुर्थी पंचमी सप्तानाम सप्तसु। ये सब आप थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे तो आ जाएगा। सप्ताह सप्ताह यही भूलेंगे, सप्ताह रहेगा तो सप्ताह एक विकल्प कर देंगे, तब आप भ्रम खा जाएंगे। पहला विकल्प सप्ताह, दूसरा सप्तौ, तीसरा सप्ताभि सप्तानी, हाँ सप्तानी रहेगा तब जाके विकल्प जो है डी विकल्प कर देंगे, सप्तन हलंत करके दे देंगे, तब आप भ्रम खा जाएंगे। प्रथमा एक या जो है प्रथमा और द्वितीय एक वचन बहुवचन क्या होगा। तो सप्ताह आप विसर्ग नहीं है, याद कर लीजिए, नहीं तो सप्तन करके आपको समझ लीजिए एक विकल्प दे दें सप्ताह, बी विकल्प दे दें सप्तन, और सी विकल्प दे दें सप्तौ, हाँ तो डी विकल्प दे दें सप्ताह, ये नहीं यार सप्ताह, ये कर देंगे तब आपको भ्रम खा जाएंगे। तो अब आप यही विकल्प आप मारिएगा, ठीक है। तीसरा ह्यूमन एरर 2-4 क्वेश्चन गलत करा देता है ह्यूमन एरर से, ठीक है। तो इसीलिए भी बहुत क्वेश्चन बताएंगे आपको, अवश्य आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अष्टन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग भी उबने लगते हैं, ठीक। हाँ अष्टन की तरफ बढ़ेंगे हम। अष्टन मीन होता है 8, अष्टन, ठीक, बराबर 8 समझ लीजिए, 8 चाहे ऐसे लिखिए चाहे वैसे। केवल बहुवचन में चलता है भैया, केवल बहुवचन में, ठीक है। अष्टन में और पुल्लिंग स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में चलता है, लेकिन 5 से लेकर 6 7 तक अभी समान चला है, 8वां भी समान चल रहा है, ठीक है। चलिए केवल बहुवचन में चलेगा, तीनों लिंगों में चलेगा। अब लिखिए अष्टौ अष्टः, अष्टौ आप लिख कर दीजिए, अष्टा कर दीजिए, अष्टा, हलंत नहीं है, हलंत मत लगाइए। अष्टौ अष्टा हो गया है, अष्टौ अष्टा। द्वितीया विभक्ति बहुवचन में भी अष्टौ और अष्टा करके है, अष्टा करके है ना। उसके बाद आप देखेंगे अष्टाभि और अष्टभि दोनों रूप बनता है। अष्टाभि, अष्टाभि और अष्टभि, अष्टभि दोनों रूप बनता है, आप इसको ध्यान अवश्य रखें। अष्टौ अष्टौ, यही अष्टौ आ गया था, ए विकल्प आएगा आपको, समझ लीजिए ए विकल्प आएगा आपके बोर्ड में कह रहे हैं, आपके परीक्षा में अष्टौ, बी विकल्प अष्टा, सी विकल्प दोनों, डी विकल्प आपका जो है कोई नहीं, इस टाइप आ जाएगा तो आप दोनों मारिएगा। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप बनता है तो दोनों रूप बनता है, ठीक है। इसको भी ध्यान देखे रहें परीक्षा की दृष्टि से। अष्टाभ्य, अष्टाभि, अष्टाभि हो गया, अष्टाभ्य अष्टभ्य दोनों रूप बनता है। अष्टाभ्य, हाँ अष्टाभ्य और अष्टभ्य, ये दोनों रूप बनता है, ठीक है। अष्टाभ्य और अष्टभ्य दोनों रूप। अब पंचमी में भी वही रूप बनेगा, आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है। इतना ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, ऐसे तैसे नहीं, अष्टभ्य है, ठीक है। चतुर्थी पंचमी हो गया। अब अष्टा नाम आपको आएगा, हाँ अष्टा नाम आपका षष्ठी हो जाएगा, अष्टा नाम। और अष्टासु और अष्टसु दो रूप बनता है आपका सप्तमी में, अष्टासु, अष्टासु और अष्टसु, अष्टस, ये दो रूप आपके सामने पेश हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन का, अष्टास और अष्टस। 19 से लेकर 99 तक सभी स्त्रीलिंग में रूप बनता है और एक वचन बनता है, आप समझ लीजिए, ठीक है।
तो आपको अवश्य ध्यान होना चाहिए ये सब बातों का, नहीं तो गड़बड़ हो जाता मामला। ठीक है, चलिए ठीक है। अब लगभग आपको समझ लीजिए। आप बाबूराम सक्सेना हाथ मगर लिए हैं तो 165 पेज नंबर आप देखेंगे, नीचे आपको विशति, विशतिम, विशत्या, विशत्यई। अब 8वां के बाद 9वां और 10वां नकारांत संख्यावाची 1, 10, द्वादश, त्रयोदश, पंचदश, षोडश, 16 तक हो गया। तीनों लिंगों में समान चलेगा। तीनों लिंगों का मतलब होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में समान चलेगा, जैसे ये चला है, कहने का मतलब है। कम से कम मैंने बताया ही 18 तक ऐसे चलेगा। स्टन जो भेद होता है, उसके बाद 19 से लेकर संख्यावाची एक वचन में होते हैं, और कभी संख्यावाची विशेषण के रूप में नहीं होता, अपितु संख्या शब्द भांत प्रयुक्त किया जाता है। विशत स्त्रीणाम, मुनीनाम, दशसहस्त्रम इत्यादि, ये सब आपके होंगे। हर्ष इकारांत नित्य स्त्रीलिंग और संख्यावाचक उन विशति और विशति, एक विशति आदि विशति के अंत में होने वाले रुचि के समान होते हैं, कहने का मतलब है। अब आपके सामने थोड़ा सा और हम बताने वाले हैं, उसके बाद आप समाप्ति के कगार पर है, क्योंकि लगभग सभी बातें हो गई है। संख्यावाची से संबंधित विशेषण चल रहा है, अंतिम में जान लीजिए। उसके बाद तब हम चलेंगे धातु रूप की तरफ में, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार। ठीक है, इस टाइप चलेंगे। लट वर्तमाने ले त्रिवेदे भूते लुंग लंग लिटिष्ठ था। हाँ, भूते लुंग लंग लिटिष्ठ था। ठीक है, और विधियाशीष तु, विधियाशीष तु लिंग लौटो। हाँ, और लौटो भूते लंग लिंग लिटस्थ था। इस टाइप है, हम बताएंगे आपको जो भी है। ठीक है, अब आप विशत के देख लीजिए। विशत माने 20 होता है, विशत माने 20। विशत के रूप देखेंगे 19 तक तो आता है, और विशत बहुत कम आता है। लेकिन जानने के लिए अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य जाने। विशत, विशतिम, विशति, विशतिम, विशतिम, विशतिम हो गया। विशत्या, विशत्या, विशत्या हो गया। और विशत्यई, विशत्यई, और उसके बाद विशत्यई, विशतये, विशतये, चतुर्थी एक वचन में रूप बनता है। अब आप देखेंगे विशत्या, विशत्या, फिर आप लिख कर दीजिए, दूसरा रूप ले लीजिए, विशत्या, विशते, और विष सब स्त्रीलिंग में है, एक वचन। विशत्या, विषय, यही रूप यहाँ भी बन जाएगा आपका। नहीं, हाँ, यही रूप बनेगा यहाँ भी। ठीक है, विशत्या और विशते। ठीक है, अब आपको विशत्याम, पंचमी षष्ठी दो वचन में बन जाता है यही रूप। पंचमी षष्ठी एक वचन में बनता है, क्योंकि एक वचन में रूप चल रहा है। विशत्याम, विशत्याम। ठीक है, यह एक वचन का रूप है भैया। एक वचन 19 के बाद जान ही रहे हैं, 19 से लेकर 99 तक स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन, एक वचन पॉइंट की बात करें तो। और 3 से लेके 18 तक बहुवचन में, बहुवचन में, और तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों लिंगों में
और एक जान ही रहे एक में चलता है, 2 जान ही रहे हैं 2 में चलता है, बस हो गया। विशत्याम हो गया है, यह एक वचन स्त्रीलिंग की है, स्त्रीलिंग में चल रहा है और एक वचन में चल रहा है। ये सब बातें ध्यान में दें, हो सकता है कहीं आपको काम दे दें। ठीक है, चलिए अब 63 अगर है, 44 है, तो सब ऐसे बना लीजिएगा। और क्या बताएं, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। 63 रहेगा, 63, अब 63 रहेगा तो मान लीजिए यहाँ तो और त्रिशतम द्वितीय एक वचन हो जाएगा। उसी प्रकार से त्रिशता, त्रिशते, त्रिशते चतुर्थी हो गया है, और त्रिशिता और त्रिशिता, ठीक है, और त्रिशत, यह रूप आपका त्रिशत का है। 44 का बना लीजिए, षष्ठ के बता 60 में 60 का, और सप्तत के ऐसे ऐसे बना लीजिए। अभी पूछा नहीं गया, परेशान मत होइए, ठीक है, उसके लिए। और बाकी आपका समझ लीजिए 167 का बाबूराम सक्सेना देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या है, शत है, 100, सहस्त्र है, अयुत है, लक्ष्य है, अर्बुद है, अब्जा है, महापद है, अन्य है, मध्य, परार्धा है, शब्द केवल नपुंसक लिंग बनते। इसको आप लोग अवश्य नोट कर लीजिए। और इसके फल अनुसार तीनों वचनों में चलते हैं। लक्षा स्त्रीलिंग में चल रहा है, विद्या के समान, कोट रुचि के समान चलता है, खरवह निखरवह पुल्लिंग नपुंसक लिंग में होता है, और पुल्लिंग बालक के समान नपुंसक लिंग फलोल होते हैं। इसी प्रकार से ये सब आप जानिएगा, ठीक है। चलिए और बाकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अन्य अन्य में दूसरा अन्यस्मिन, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। और बाकी अब समाप्ति के कगार पर है लगभग। और इधर से बहुत कम आते हैं, परेशान नहीं होना है। और बाकी गिनतियों से 8 तक तो आप नेट याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। जो बातें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट के माध्यम से और बताने का प्रयास करें, ठीक है। तब हम जानेंगे, तब और ग्रंथ शुरुआत किया जाएगा। अब जैसे क्रियातार्जुनीयम अब समाप्त हो रहा है, तो इसके बाद और भी ग्रंथ हमको लगता है शुकनाथोपदेश आपका प्रारंभ करना पड़ेगा, प्रारंभ, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसके बाद अभी 2-3 ग्रंथ और बाकी शुकनाथोपदेश है, और आपका जो है क्या नाम है मेघदूतम है, और उसके बाद एक शिवराज विजयम, यही 3 ग्रंथ बाकी है। और बाकी तो समाप्त हो गए हैं सब, लगभग सब ऐसे चलता रहेगा। प्रश्नोत्तरी अभी होने बाकी है, सब हो जाएगा, ठीक है। और बाबूराम सक्सेना तो मैंने समाप्त कर दिया, शब्द रूप अभी लकार वही बाकी है, और बाकी सब मैंने समाप्त कर दिया है। अगले टर्न पर वही है। कुछ बच्चे कहने लगे तो हम कहे, इंटर के थे तो हम कहे ठीक है भोज अवदारियम पढ़ा दें। हाँ भाई, बच्चों का कहना मानना है। 10 बच्चे कह रहे हैं तो हमारे लिए चलिए ठीक है। हाँ, स्कूल के हैं और जो है ऐसे ऐसे अपना पढ़ लेंगे, क्या करना है। हमको तो कुछ ढूंढना नहीं है कि भैया कुछ टाइपराइटर कोई लिखे या कोई और मशीनरी सामान है, बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता तो नहीं। तो इसीलिए मैं बता देता हूँ, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि हमको सिर्फ ज्ञान मिले, वो अपना ज्ञान अर्जन कर लें। जो नहीं चाहते भैया हमको चाहिए डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो जाओ ढूंढो, पैसा फ्री में दो, हमको क्या करना है। अब हमारे पास हैसियत होगी तो हम भी ले लेंगे। अभी जान ही रहे हैं, एक ही लोग सिलेक्ट हुए हैं, अभी 1 लोग बाकी हैं। तो जान लीजिए तब डिजिटल बोर्ड और सब आ जाएगा हर रहा करके, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी धर्मपत्नी का ही हुआ है, हम लोग को चल ही रहा है। नेट JRF तक हो गया है, लेकिन अभी सुनवाई नहीं है। अगर आप आधे नंबर से रुक रहे हैं तब भी आपका कोई इज्जत नहीं है। अगर आप समझ लीजिए 1 नंबर इधर हो जा रहे हैं,
क्वालिफाइड में तो आप श्रेष्ठ हैं, 1 नंबर आधा नंबर से न्यून है तो जान लीजिए कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति का, कि ज्ञान का मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखें, केयर करें, अपने पढ़ते रहें, लिखते रहें। जब भी वैकेंसी होगा 2021 का चाहे पेपर होगा, 21 या 22 का जो भी है, हाँ, और उसके बाद शायद 22 में आया था, जो भी है आप जो है उसको पढ़ते रहें, और एलटी आ जाएगा तो एलटी भी तहे दिल से लग जाइएगा। ठीक है, तो जो भी होगा मुकाबला करते रहिए, वो टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा नहीं हो रही, वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करें, ये है वो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जितना आपको जिम्मेदारी है उतना सरकार को भी है, हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा करे, लेट करे तो। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। अगली बार में आप शुद्ध रूप का ग्राफ देखेंगे, धातु रूप का। धातु रूप मतलब वही 10 लकारों में ले चलेंगे, आप लोग अवश्य उसका ध्यान रखेंगे।